दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। घोड़े का सौदा मुल्ला नसरुद्दीन की छह बहुत मजेदार कहानी, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन की बात है। अपने गधे की लगाम थामे मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा जा रहा था। दोपहर का दूसरा प्रहर गुजर चुका था। गर्मी की ज्यादती की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। धूल भरी गुब्बार उड़ रही थी। मुल्ला पसीने से तरबतर आगे बढ़ा जा रहा था। बाजार से गुजरते हुए उसने जानी पहचानी सड़कों को देखा। कहवा, चाय की दुकानों व मीनारों को पहचाना। 8-10 वर्षों के बाद भी कुछ चीजें ज्यों की त्यों थीं। हमेशा की तरह तालाब के किनारों पर मरियल कुत्ते आज भी सो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। बगल में ही चाय खाना था। उसने अपनी अंटी में से थैली निकाली। अब वह बिल्कुल खाली थी। गधे को उसने चरने के लिए एक ओर छोड़ दिया था। उसी से मुखातिब होकर वह बड़बड़ाया, बेटे, थैली बिल्कुल खाली है। सत्यानाश हो टैक्स अफसर का। सारी रकम निकलवा ली, वरना सामने वाली चाय की दुकान से एक चाय ही पी लेते। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, खुदा भला करेगा, कोई युक्ति लड़ाते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी कंगाली का कारण था। यह वही कर अधिकारी था जो घोड़े पर चढ़ा चाय की दुकान की ओर आ रहा था। दो सिपाहियों ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे घोड़े के साथ भाग रहे थे। सिपाहियों ने चाय की दुकान के बाहर बड़े सम्मान से अपने अधिकारी को उतारा। वह मोटा तुंदियल दुकान में चला गया। दुकान के मालिक ने उसे बाहर से ही लपक लिया। खींसे निपोरते हुए वह उसे अंदर ले गया और सम्मानपूर्वक रेशमी गद्दे पर बैठाया। फिर उसने बेहतरीन चाय का प्याला उसकी खिदमत में पेश किया। बाहर तालाब के किनारे बैठा मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका इतना आदर सम्मान होते देखकर मुल्ला के सीने पर सांप लौट रहे थे। वह बुदबुदाया, देखो तो मेरी कमाई किस ऐश से उड़ा रहा है। अधिकारी ने सुरक सुरक कर चाय पी, फिर वहीं गद्दे पर लुढ़क गया। जल्दी ही उसके खर्राटों की आवाज चायखाने में गूंजने लगी। कभी कभी उसके होंठ चटकने और हलक से गर्र गर्र की आवाज भी सुनाई सुनाई देने लगती थी। दूसरे मेहमानों ने इस ख्याल से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कर अधिकारी की नींद में खलल न पड़ जाए। पहरेदार उसके अगल-बगल बैठकर पत्तों से उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जब अधिकारी गहरी निद्रा में सो गया तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर उठकर बाहर आ गए। घोड़े के आगे घास डाली और नारियल की पैंदी का एक हुक्का लेकर दुकान की बगल में ही झाड़ियों से घिरे कुछ सुनसान और अंधकारपूर्ण स्थान में चले गए। कुछ देर बाद ही मुल्ला ने हवा में गांजे की महक तैरती महसूस की। कुछ ही देर में पहरेदार मदहोश हो चुके थे। सुबह शहर के फाटक पर घटी घटनाओं के मद्देनजर मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं पहरेदार उसे पहचान न लें। अब यहां से खिसक लेने में ही भलाई है। बेटा नसरुद्दीन, पेट भरने के लिए आधा तनका कहां से आएगा, उसने सोचा। फिर आसमान की ओर चेहरा उठाकर बड़बड़ाया, या खुदा, मदद कर। तूने न जाने कितनी बार मुल्ला नसरुद्दीन की मदद की है। हे मेरे परवरदिगार, आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन पर रहमत की नजर कर। अरे सुन, तभी किसी ने उसे पुकारा। मुल्ला ने पलटकर देखा। एक सजीधजी घोड़ा गाड़ी उसके सामने खड़ी है। एक आदमी कीमती साफा और कीमती कपड़े पहने गाड़ी की खिड़की से झांक रहा है। उसे देखकर मुल्ला समझ गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है और कोई खुदाई मददगारा पहुंचा है। जबकि उस रईस अजनबी ने सिर से पांव तक उसे देखते हुए बड़े ही रुआब से कहा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है। बोल, क्या यह बिकाऊ है? उसका इशारा नसरुद्दीन से 4 कदम की दूरी पर चल रहे कर अधिकारी के घोड़े की तरफ था। मुल्ला का गधा उससे कुछ ही दूरी पर था।
ऐसा लगता था जैसे उस अरबी और शफ़ाक तथा चमकीली आंखों वाले उस घोड़े का मालिक मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। आसपास कोई दूसरा था भी नहीं। मुल्ला भी सारी स्थिति को समझ गया और बात बनाते हुए बोला, दुनिया में ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिक नहीं सकता। अजनबी रईस उत्साह से भरकर पुनः बोला, सुनो दोस्त, शायद तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा किसका है या तुम्हारे पास कहाँ से आया या पहले इसका मालिक कौन था। मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी गर्द से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो न? मुल्ला नसरुद्दीन मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने केवल सिर हिला दिया। वह फौरन समझ गया कि अमीर क्या कहना चाहता है। वह इससे भी आगे की बात समझ गया कि अब क्या होने वाला है। अब तो उसने तहेदिल से यह दुआ करनी शुरू कर दी कि कोई गुस्ताख मक्खी अंदर सो रहेकर अधिकारी की नाक मुंह पर भिनभिनाकर कहीं उसे जगा न दे, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पहरेदारों की तो उसे कोई अधिक फिक्र थी नहीं, क्योंकि गांजे की महक हवा में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिससे जाहिर था कि वे दोनों नशे में धुत पड़े होंगे। मधुत अपनी समझ के अनुसार अमीर बड़े ही काबिलाना अंदाज में धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहा था। वह अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा था तथा अपनी बात कहने का उसका अंदाज भी बड़ा दार्शनिकों जैसा था। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फटे पुराने चिथे पहनकर ऐसे शानदार घोड़े पर चढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मत भूलो कि यह बात तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस बात पर शक शुबह कर सकता है कि इस भिखारी के पास आखिर इतना बढ़िया घोड़ा कहाँ से आया। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे और वह स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो कि वाह मेरे आका, यह तो तुमने बड़े पते की बात कही। अपनी बात का रंग चढ़ते देखकर अमीर ने उसे कुछ खौफजदा करने की नीयत से कहा, बरखुदा, इस बात की भी बड़ी गुंजाइश है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिर स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी हिला। अपनी आंखों में भी उसने खौफजदा होने के भाव पैदा कर लिए। फिर बड़े ही अदब से वह बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं मेरे आका। सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों की औकात से कहीं बाहर की चीज है। मेरी यह फटी पुरानी और भिखमंगों जैसी पोशाक तो किसी गधे पर ही चढ़ने के काबिल है। मुझे तो ऐसे शानदार अरबी घोड़े पर सवारी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब सुनकर रईस बड़ा खुश हुआ। वह थोड़ा और गरूर से बोला, हालांकि तुम काफी गरीब हो, मगर मुझे खुशी है कि गरूर ने तुम्हें अंधा नहीं किया है। नाचीज गरीब को नरमाई ही अच्छी लगती है। मुसाफिर सुंदर फूल बादाम के शानदार दरख्त पर ही शोभा पाते हैं, न कि किसी कटीली झाड़ी पर। यदि तुम्हें यह थैली चाहिए तो बताओ। उसने एक थैली निकालकर नसरुद्दीन को दिखाते हुए खनखनाई, इसमें पूरे 300 तनके हैं। 300 तनके धमाकासा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के ज़ेहन में भौचक कासा होकर वह एकदम से चिल्लाया, चाहिए चाहिए। उसके हड़बड़ाहट और चिल्लाने का कारण यही था कि एक गुस्ताख मक्खी अंदर कर अधिकारी की नाक पर भिनभिनाई थी, जिस कारण वह बहुत जोर से छींककर कुनमुनाया था और उसकी छींक की आवाज नसरुद्दीन को बाहर साफ साफ सुनाई दी थी। कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर वह जल्दी से बोला, चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे किसी घोड़े की नहीं बल्कि इसकी सख्त जरूरत है। चांदी के 300 तनके लेने से भला कौन इनकार कर सकता है मेरे आका। अरे यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी को सड़क पर पड़ी कोई थैली मिल जाए। अमीर ऐसे अंदाज में मुस्कराया मानो उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो।
बोला, लगता है तुम्हें सड़क पर कोई दूसरी ही चीज मिली है, लेकिन मैं इस रकम से उस चीज को बदलने को तैयार हूँ जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह लो 300 तनके उस चीज के बदले अब ये तुम्हारे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली। अमीर ने अपने चेचक के दाग से भरे चेहरे वाले नौकर की तरफ देखा। वह बग्गी के घोड़ों के पास खड़ा चाबुक से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसका चेहरा खुरदरा और पत्थर की तरह कठोर था तथा आंखों में मक्कारी भरी चमक थी। मक्कारी में वह किसी भी सूरत में अपने मालिक से कम दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मालिक का इशारा पाकर वह कर अधिकारी के घोड़े की ओर बढ़ने लगा। अपने मालिक और नसरुद्दीन के बीच हुआ पूरा वार्तालाप वह सुन ही चुका था। उसे घोड़े की ओर बढ़ते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन फैसला कर लिया कि 3 मक्कारों को एक साथ एक ही सड़क पर नहीं होना चाहिए। आथा उसने अमीर की नेक नियति और रहमदिली का कसीदा पढ़ा और अपने गधे पर सवार हो गया। फिर उसने गधे को ऐसी ऐड लगाई कि वह सुस्त और आलसी सा गधा फौरन कमान से निकले तीर की भांति सरपट दौड़ लिया। करीब 1 फलांग दूर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। खुरदरे चेहरे वाला सेवक घोड़े को अपनी गाड़ी से बांध रहा था। करीब आधा फलांग दूर जाकर वह फिर पलटा तो वहां नजारा ही दूसरा था। उसने देखा कि कर अधिकारी और रईस आपस में गुंथे हुए हैं। आपस में एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़ पकड़ कर नोच रहे हैं। चायखाने में बैठे तमाम ग्राहक बाहर आकर तमाशबीन बन चुके थे। सिपाही और खुरदरे चेहरे वाला नौकर रईस और कर अधिकारी को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन किसी गली में घुसकर 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। वह फौरन एक ऐसी गली में घुस गया जो काफी लंबी और तंग थी। काफी दूर जाकर जब उसे विश्वास हो गया कि वह उन लोगों की पकड़ में आने से बाहर हो गया है, तो उसने गधे की लगाम खींच दी और बोला, ठहर मेरे बेटे, ठहर, अब ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के शब्द अधूरे ही रह गए। किसी तेजी से भागते आ रहे घोड़े के टापों की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंका। उसने पलटकर देखा तो छक्के छूट गए। खुरदरे चेहरे वाला नौकर बिल्कुल उसके सिर पर आ पहुंचा था। वह चिल्लाया, ओह मेरे वफादार गधे, जल्दी से भाग और मुझे यहां से निकाल ले चल, मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह घुड़सवार तेजी से उसके आगे आ चुका था। यह वही खुरदरे चेहरे वाला था जिसकी खामोश आंखों में वही मक्कारी भरी चमक थी। वह रईस की गाड़ी से खोलकर लाए घोड़े पर सवार था। उसने गली में घोड़े को आड़ा खड़ा करके नसरुद्दीन का रास्ता रोक लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा हो गया जैसे उसे जानता ही न हो और बड़े कायदे, अदब और प्यार से बोला, ऐ भले मानुष, किसी और को भी निकल जाने दो। ऐसी संकरी गली में लोगों को सीधी सीधी सवारी खड़ी करनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं। नौकर एक बदनीयत हंसी हंसा, फिर अपने नापाक इरादों का परिचय देते हुए बोला, अब तो इस रास्ते को भूल जाओ, अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। क्या तुम जानते हो कि घोड़े के उस असली मालिक टैक्स अफसर ने मेरे मालिक की आधी दाढ़ी नोच डाली है और मेरे स्वामी ने उसकी नाक तोड़ डाली है। अब कल अमीर की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ बरखुदा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। मेरे भाई, मुल्ला नसरुद्दीन ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर इतने रुतबे वाले लोगों के लड़ने का क्या सबब है? और मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? क्या मैं उनका फैसला करूंगा? मेरे भाई, उन्हें अपना फैसला खुद कर लेने दो। खामोश, नौकर चिल्लाया, वापस चलो, तुम्हें उस घोड़े के बारे में जवाब देना है। किस घोड़े का भाई? नितांत अनजान बनते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसा घोड़ा?
किसका घोड़ा? ये बेअदबी, और वह भी मेरे साथ। खुरदरे चेहरे वाला गुर्राया, जानबूझकर अनजान न बन, मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूँ जिसके एवज में मेरे मालिक ने तुझे तंकों से भरी थैली दी है। खुदा कसम भाई, तुम तो बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें तरेरी, दरअसल इस मामले में घोड़े का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तुमने तो वहां खड़े पूरी बात सुनी थी। तुम खुद ही सही फैसला करो। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है। एक गरीब की मदद करने के ख्याल से तुम्हारे रहमदिल मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम 300 तंके लेना चाहोगे? मैंने हाँ कह दी और उसने मुझे चांदी की तंकों की यह थैली दे दी। खुदा उसे उम्रदराज करे। उसने मुझे रकम देने से पहले यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में उसकी इस मेहरबानी के काबिल हूँ भी या नहीं, परखना चाहा कि मुझ में नरमाई और नेकी भी है या नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा कहाँ से आया और किसका है। देखा था न तुमने? वह जानना चाहता था कि कहीं मैं घमंड में आकर अपने आप को घोड़े का मालिक तो नहीं बता रहा। मैं खामोश रहा। वह नेक और रहमदिल इंसान खुश होकर बोला, मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा जरूरत से ज्यादा अच्छा है। मैंने उसकी बात मान ली तो वह और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मैं सड़क पर कोई ऐसी चीज पा गया हूँ जिसके बदले मुझे यह 300 तंके मिल सकते हैं। उसका इशारा जरूर मेरी ईमानदारी और इस्लाम के प्रति मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों पर घूमने से हासिल हुआ है। इसके बाद ही उसने मुझे इनाम दिया। इस नेक काम के जरिए वह कुरान शरीफ में बताए गए जन्नत को जाने के मार्ग में पड़ने वाले उस पुल पर से अपना सफर अधिक आसान बनाना चाहता था, जो बाल से भी अधिक बारीक है और तलवार की धार से भी अधिक तेज है। इबादत के वक्त मैं खुदा को तुम्हारे मालिक के इस नेक काम का हवाला दूंगा ताकि अल्लाह ताला उस पुल पर उसके लिए बाड़ लगवा दे। खुरदरे चेहरे वाले ने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। इस बीच वह चाबुक से अपनी पीठ सहलाता रहा। पूरी बात सुनने के बाद वह एक कायासी हंसी हंसा, फिर बोला, ए मुसाफिर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आखिर इस बात का मतलब पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बातचीत का मतलब बड़ा ही नेक है, लेकिन क्योंकि उस दूसरी दुनिया के रास्ते का पुल पार करने में तुमने मेरे स्वामी की सहायता करने का निर्णय लिया है, तो अधिक सुरक्षा तो इसी में है कि यह बाड़ पुल के दोनों ओर लगाई जाए। मैं भी खुशी खुशी खुदा से दुआ करूंगा कि वह मेरे स्वामी के लिए दूसरी तरफ भी बाड़ लगा दे। तो मांगो दुआ, मैंने कब मना किया है? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, कौन रोकता है तुम्हें, बल्कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। क्या कुरान में नहीं कहा गया है कि गुलाम और नौकरों को अपने मालिक के लिए रोजाना दुआ मांगनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से किसी इनामो इकराम की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? खुरदरे चेहरे वाले के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे। आंखें फैल गईं और घोड़े को ऐड लगाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दीवार की ओर दबाकर वह गुर्राया, चल गधे को वापस मोड़, जल्दी कर, तेरा फैसला तो अमीर की अदालत में ही होगा। अरे यार, तुम तो ख्वाहमख्वाह खफा हो रहे हो। कुछ नर्म पड़ते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो 300 तंकों के हिसाब से इतने ही शब्दों की दुआ करने वाला था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं 250 शब्दों की ही दुआ पढ़ लूंगा। हालांकि मेरी ओर की बाढ़ कुछ मोटी तली हो जाएगी, मगर खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, 50 शब्दों की दुआ तुम भी पढ़ लेना। खुदा तो सब कुछ जानता है, वह उतनी ही लकड़ी की बाढ़ तुम्हारी तरफ से भी दूसरी ओर लगा देगा। क्यों? खुरदरे चेहरे वाले ने आंखें तरेरी, मेरी तरफ की बाढ़ तुम्हारी तरफ का छठा हिस्सा क्यों? अरे भाई, वह सबसे अधिक खतरनाक स्थान पर जो बनेगी। नहीं, नौकर अकड़ गया, मुझे ऐसी छोटी बाढ़ कबूल नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पुल का कुछ हिस्सा बिना बाढ़ के ही रह जाएगा। इससे तो मेरे मालिक को खतरा पैदा हो जाएगा।
मैं तो उस खतरे की बात सोचकर ही सहम जाता हूँ। मेरी राय तो यह है कि हम दोनों को 150 शब्दों की दुआ मांगनी चाहिए ताकि पुल के दोनों तरफ एक सी बाड़ लगे। कम से कम दोनों तरफ सुरक्षा तो रहे। फिर चेतावनी सी देते हुए वह बोला, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखागे तो इसका यही मतलब होगा कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह पुल से नीचे गिर जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें जेल का रास्ता देखना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि यदि कहानी ज्यादा लंबी खींची तो उसकी अंटी से थैली खिसक जाएगी। इसलिए उसने 150 शब्दों की दुआ ही कबूल कर ली और जब उन दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन की थैली का आधा वजन कम हो चुका था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो गधे की पूंछ और जुए का दाव बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक चाय की दुकान के बाहर जाकर नसरुद्दीन ने अपना गधा रोका। शहर का चक्कर लगा लगाकर वह थक गया था। सोचा चाय पीकर कुछ ताजा दम हो ले। दुकान में काफी भीड़ भाड़ थी। पास ही नानबाई की दुकान थी, जिसे देखकर उसे भूख का एहसास हुआ। वह दुकान में घुस गया और एक कोने में जा बैठा। दुकान में ऐसी भीड़ थी कि अपने लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए भी उसे हलक फाड़कर चिल्लाना पड़ा। और जब वह दुकान के बाहर आया तो 3-4 प्लेट कीमा, 2 रकाबियां चावल और 2 दर्जन समोसे डकार गया और अब एक अजीब सी सुस्ती उस पर छा रही थी। शरीर शिथिल सा पड़ गया था। गर्मी भी बहुत थी। खाने और गर्मी के कारण तबीयत में भारीपन सा लिए वह चाय की दुकान में आया और एक गद्दे पर पसर गया। चाय के लिए बोलकर वह भविष्य के विचारों में खो गया। वह सोचने लगा कि इस समय मेरे पास अच्छी खासी रकम है। इस रकम को किसी धंधे में लगा दिया जाए। यह रकम जीनसाजी या बर्तन बनाने के काम में लगा देना अच्छा रहेगा। इन दोनों कामों को मैं बेहतर जानता हूँ। आखिर कब तक यूं ही घूमता रहूंगा? क्या मैं कोई धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं किसी से बदतर हूँ? मूर्ख हूँ? क्या मेरे नसीब में एक हसीन और मेहरबान बीवी नहीं है? क्या मैं बाप नहीं बन सकता? फिर उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तैरने लगा और वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अल्लाह कसम, वह नन्हा शैतान बड़ा ही शरारती होगा और बड़ा होकर मेरी तरह शैतान निकलेगा। मैं अपना सारा इल्म, सारी होशियारी उसमें भर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं आज ही निश्चय करता हूँ कि अब मैं बेचैन और आवारागर्दी भरी यह जिंदगी छोड़ दूंगा। अब काम शुरू करने के लिए मुझे जीनसाज या कुम्हार की दुकान खरीदने के लिए कम से कम 3 सी लंके चाहिए और मेरे पास कुल 150 तंके ही हैं। तंकों का ख्याल आते ही उसे खुरदरे नौकर की याद आ गई और 150 तंके झटक लेने के लिए वह उसे कोसने लगा। फिर वह होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, खुदा इसे गारत करे, जिस रकम की मुझे जरूरत थी कमबख्त वही रकम छीन कर ले गया। वाह वाह! एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया। 20 तंके। इस आवाज के साथ ही तांबे की थाली में पासा गिरने की आवाज सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन चौंका। जुआ! सचमुच बाहर जुआ हो रहा था। पशु बांधने के खूंटों के पास की जमीन पर कुछ लोग घेरा बनाए बैठे थे। चायखाने का मालिक घेरे के पीछे खड़ा गर्दन उचकाकर उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कोहनियों के सहारे उठा, फिर सोचने लगा, देखना तो चाहिए, दूर से देखने में हर्ज ही क्या है। न, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। वह उठकर बाहर जुआरियों के पास आया और झुंड के करीब आकर चाय वाले के कान के पास मुँह लाकर फुसफुसाया, मूर्ख लोग फायदे के लालच में अपना आखिरी सिक्का तक गंवा देते हैं। पैगंबर साहब ने रुपयों के लिए जुआ खेलने को मना किया है। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि यह गंदी आदत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन इस लाल बालों वाले का नसीब तो देखो, लगातार चौथी बार जीता है। देखो देखो, ओह, 5वीं बार भी जीत गया।
यह तो भई, ओह, छठी बार भी जीत गया। नसीब का बड़ा धनी है, मैंने तो ऐसी किस्मत किसी की नहीं देखी। अरे वाह, फिर दांव लगा रहा है। अरे बददिमाग, वे बेवकूफ, उसे तो दौलत का झूठा सपना जुए की तरफ खींच रहा है, हालांकि गुर्बत ने उसके रास्ते में गड्ढा खोद रखा है। इंसान की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। इस लाल बालों वाले को मजा चखाना चाहिए। अगर वह 7वीं बार भी दाव जीतता है तो मैं इससे दाव बदूंगा। वैसे मैं जुए से सख्त नफरत करता हूँ। काश मैं भी अमीर होता तो मैं न जाने कब का जुआ बंद करवा चुका होता। लाल बालों वाला इस बार भी पासा फेंककर जीत गया। उसकी यह 7वीं जीत थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन से न रहा गया। वह आगे बढ़ा और खिलाड़ियों को अलग हटाते हुए जुआरियों के घेरे में जा बैठा। जीतने वाले जुआरी से पासे लेकर उसने उन्हें उलट-पलट कर देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ दांव खेलना चाहता हूँ। कितनी रकम है? जीतते रहने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वह तो जैसे हर खिलाड़ी का माल हड़पने के लिए उतावला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अंटी में से थैली निकाली, जरूरत के लायक 25 तंके उसमें ही छोड़ दिए, बाकी लंके तांबे के थाल में डाल दिए। दूर तक चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। बाकी जुआरी समझ गए कि यह ऊंचा दाव लगाने वाला खिलाड़ी है। और फिर ऊंचे दावों का खेल शुरू हो गया। लाल बालों वाले ने पासे उठा लिए और खेल शुरू हो गया। वह देर तक पासों को खनखनाता रहा। न जाने क्यों अब उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी थी। सभी जुआरी सांस रोककर देख रहे थे। यहां तक कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी सिर उठाकर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। अब केवल पासों की खनखनाहट ही वहां सुनाई दे रही थी। अंत में लाल बालों वाले ने पासे फेंके। दूसरे खिलाड़ी गर्दन बढ़ाकर देखने लगे तथा एक साथ पीछे की ओर लुढ़ककर बैठ गए। उन्होंने एक साथ ही लंबी लंबी सांसें लीं, मानो ये सब सांसें एक ही सीने से निकली हों। बेचारे जुआरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक आंसी निकली। पासे पर 3 दिखाई दिया। वह हार रहा था, इसका विश्वास उसे हो गया, क्योंकि एक उतना ही कम निकलता था जितना कि 6 और दूसरा कोई भी पासा मुल्ला नसरुद्दीन के अनुकूल होगा। पासों को मुट्ठी में लेकर हिलाते हुए उसने चमकती आंखों से इधर-उधर देखा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भाग्य उसके साथ है। यही सब सोचकर उसकी गर्दन गर्व से कुछ तन गई थी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह भूल चुका था कि भाग्य सनकी और थाली के बैंगन के समान होता है जो इधर-उधर लुढ़कता है। नसरुद्दीन के भाग्य ने भी सोचा कि यह उस पर बड़ा गर्व कर रहा है, अतः इसे सबक सिखाना ही होगा। इस काम के लिए उसने उसके गधे को चुना। एकाएक गधा पलटी खा गया। उसकी पीठ जुआरियों की ओर हो गई। इधर मुल्ला नसरुद्दीन पासे फेंकने के लिए अभी हाथ हिला ही रहा था कि एकाएक गधे की पूंछ उसके हाथ से टकराई और पासे उसके हाथ से फिसल गए। पासे देखते ही लाल बालों वाले के हलक से खुशी भरी चीख निकली। वह जीत गया था। खुशी के कारण वह पेट के बल तकों वाले थाल पर लेट गया। दांव पर लगी रकम उसने अपने भारी बदन से ढक ली। मुल्ला द्वारा फेंके गए पासे काने थे। दांव हारते ही मुल्ला नसरुद्दीन को जैसे काठ मार गया। स्तब्ध सा बैठा वह अपना होंठ चबाता रहा। उसकी फटीफटी आंखों के सामने जैसे सारी सृष्टि आपस में गुड़मुड़ होती जा रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ ही क्षण वह इस स्थिति में बैठा रहा, फिर एकाएक उछल कर उठा, पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और गधे पर पिल पड़ा। नामुराद, कमबख्त गधे, हरामखोर, बदबूदार जानवर, जानवरों की जमात के लिए लानत। यह वक्त मिला था तुझे अपनी पीठ फेरकर पूंछ घुमाने का, कमबख्त। खुदा तुझे गारत करे। पिटते हुए गधा बुरी तरह उछल-उछल रेंकने लगा।
मुल्ला की ऐसी झुंझलाहट और क्रोध देखकर बाकी जुआरी व्यंग्य से मुस्कराने या हंसने लगे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। सबसे अधिक जोर से लाल बालों वाला जुआरी चिल्लाया, जो यह दाव जीतकर स्वयं को सबसे अधिक खुशनसीब समझ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन थककर हांफने लगा। डंडा उसने एक ओर फेंक दिया। अरे गुस्सा थूक दो दोस्त। आओ एक दाव और खेलो, अभी तो तुम दो चार दाव और भी खेल सकते हो। लाल बालों वाले ने उसे उकसाया, अभी तो 25 तंके और भी हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यूं हार मानने वाला नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। उसने सोच लिया था कि जब 125 तंके चले गए तो इन 25 तंकों को ही रखकर वह क्या करेगा, इन्हें भी दांव पर लगा देना चाहिए, आर या पार। सोचते हुए वह फिर फड़ पर बैठ गया और पासे उठा लिए। एक बार फिर बाजी जम गई। सभी जुआरी आगे को झुक आए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके, इस बार वह जीत गया। अब पासे लाल बालों वाले के पास चले गए। पासे फेंकने से पहले उसने कहा, सारी रकम? ठीक है पासे फेंको। उसने पासे फेंके, दाव उल्टा पड़ा। वह हार गया। और फिर वह दूसरा दाव भी हार गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों दाव वह हार गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाग्य पलटा खा गया था और अब सौभाग्य की दृष्टि नसरुद्दीन पर है। वह मोटे मोटे दाव अड़ता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि हारी हुई रकम एक ही झटके में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने 7-8 मोटे दाव लगाए और हर बार हारा। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे थाल में तंकों का ढेर लग गया। जब करीब 1600 तके वह हार चुका तो जैसे बौखला गया। सभी साथी दम साधे यह दाव देख रहे थे। लाल बालों वाला बौखलाकर बोला, यदि कोई शैतान तुम्हारी मदद कर रहा है तो दूसरी बात है, वरना तुम हर दाव नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास 1600 तके हैं और मेरे पास। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली, यह रकम है जो मैंने अपनी दुकान का माल खरीदने के लिए रखी हुई थी। मैं तुम्हारी सारी रकम के मुकाबले इसे दांव पर लगाता हूँ, मंजूर है? मुल्ला नसरुद्दीन भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मंजूर है, माल सामने डाल। लाल बालों वाले ने अपनी थैली थाल में उड़ेल दी। सोने के सिक्कों, तिल्लों, रुपए और तूमानों से थाल भर गया। वहां और भी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक बड़ा घेरा बन गया था, उत्सुकता से देखने वालों का। ऐसा भारी जुआ होते वहां कभी नहीं देखा गया था। चाय पीने के तलबगार चाय पीना भूल चुके थे। भट्टियों पर रखी केतलियों में पानी बुरी तरह खौल रहा था। चाय वाला अपनी दुकानदारी करना भूल चुका था। फड़ पर बैठे जुआरियों की सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। लाल बालों वाले ने पासे फेंककर पलकें मूंद लीं। वह पासे देखने में भी भय महसूस कर रहा था। पासे पड़ते ही सभी लोग चिल्ला उठे, 11, 11। इसी उद्घोष के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को लगने लगा कि जीत बहुत मुश्किल है। अब केवल 12 नंबर ही जिता सकते थे। अब लाल बालों वाले ने आंखें खोल दीं और अपने साथियों के साथ वह भी चिल्लाने लगा, 11, 11। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। मुल्ला नसरुद्दीन का बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कराया और बोला, अभी पासे फेंकने बाकी हैं। कहकर उसने पासे उठा लिए, फिर मुट्ठी में हिलाकर फेंकने की तैयारी करने लगा। मगर अचानक उसने अपना हाथ रोका और पलटकर अपने गधे से बोला, इधर पलट। अब इस पर पूंछ मार, जीत की पूछ, ये दाव तुझे जीतना है, समझा? वरना आज तेरी खैर नहीं। मुल्ला ने दूसरे हाथ से पूंछ पकड़कर पासे वाले हाथ की मुट्ठी पर झाड़ा सा लगाया, फिर पासे फेंकने के लिए हाथ उठाया। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानसिक तनाव में आ चुका था। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके।
अगले ही पल वहां शोर मच गया। पासों पर 2 छक्के थे। 12 12 12। एक अजीब सा शोर मच गया वहां। लाल बालों वाले की तो जैसे खोपड़ी ही सुन्न हो गई। उसकी आंखें इस प्रकार उबल पड़ी मानो अभी बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीती हुई रकम समेटने में व्यस्त हो गया। उसकी एक नजर अपने माल पर थी, दूसरी वहां उपस्थित लोगों पर। वह सभी को संदिग्ध निगाहों से देख रहा था और चाहता था कि अब जल्दी से जल्दी वहां से खिसक ले। हाँ, एक लाल बालों वाला रो दिया। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मार रहा था। हाय री किस्मत, हाय री कमबख्ती, बर्बाद हो गया। बिलखता हुआ सा वह उठा और लड़खड़ाता हुआ एक ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सारी रकम अपने गधे की जीन के थैलों में भरी, फिर प्यार से गधे को गले लगाया और चूमा। सामने वाली दुकान से मालपुए लेकर खिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिद्धांत था कि जो लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा धन कितना है और कहाँ कहाँ है, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन उस चाय की दुकान से खिसककर बाजार की ओर चल दिया। वह मुड़मुड़कर पीछे भी देख लेता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 गरीबों का दाता बहुत बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, दीवार के पास बैठे वे सभी लोग मजलूम और जरूरतमंद थे। सभी के चेहरों पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। अपने आप को धूल में कलाबाजियां खिला देने के एवज में जो गालियां मुल्ला नसरुद्दीन गधे को देना चाहता था, वे उसके होठों में ही रह गईं। वह उनकी ओर देखकर हंस दिया। उसने सोचा कि इससे पहले कि लोग उस पर हंसे, उसे खुद ही अपने आप पर हंसना चाहिए। इसलिए वह हंसा, ठठाकर हंसा, फिर उन लोगों की ओर आंख मारकर बोला, वाह वाह, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैंने कितनी कलाबाजियां खाईं? भाई मैं तो गिन नहीं सका। फिर हंसते हुए ही उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई और उसे संबोधित करते हुए बोला, अरे शैतान, तुझे तुझे ऐसी शरारतें क्यों सूझती हैं? हालांकि उसका मन चाह रहा था कि इस गधे की जमकर धुनाई करे, मगर नहीं, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका और उन लोगों से मुखातिब होकर बोला, जरा सी नजर बचाते ही शैतानी कर देता है। कहकर वह फिर हंसने लगा। किंतु फिर एकाएक ही उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि वहां बैठा कोई भी व्यक्ति हंसने में उसका साथ नहीं दे रहा था। औरतें वहां बच्चों को गोद में लिए जो बैठी थीं, वे रो रही थीं। मर्दों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे भी रोते रहे हों और अब उनके आंसू सूख गए हों। यह सब देखकर मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ अवश्य ही कुछ दाल में काला है। आंख चेहरे पर गंभीरता का आवरण डालकर वह उनकी ओर बढ़ा और झुर्रियोंदार चेहरे और सन जैसे सफेद बालों वाले एक बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्गवार, आखिर माजरा क्या है? यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है? और ये औरतें, बच्चों को कलेजे से चिपकाए ये औरतें क्यों रो रही हैं? इस धूल और गर्द भरी दोपहरी में क्या यह बेहतर न होता कि आप लोग अपने अपने घरों की ठंडी छांव में बैठते, वहां आराम करते? जिस वृद्ध को मुल्ला नसरुद्दीन ने संबोधित किया, वह गमजदा लहजे में बोला, ए रहमदिल मुसाफिर, घरों में बैठना उन्हें नसीब होता है जिनके पास अपने घर हों। ए खुदा के नेक बंदे, हम तुझे क्या बताएं, हमारी परेशानियों और मुसीबतों का कोई अंत नहीं है। तू हमारी मुसीबतों का अंत नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी बताना बेकार है। जहां तक मेरी बात है तो मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो मुझे उठा ले। कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन को काफी ठेस पहुंची और वह बोला, मेरे प्यारे बुजुर्ग, आप मर्द हैं, मर्दों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आखिर आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं?
आपने कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा आप मेरी गरीब सूरत देखकर कह रहे हैं, मगर आप मेरी सूरत पर न जाइए और मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल साबित हो जाऊं। यह सुनकर बूढ़े के चेहरे पर आशा के भाव दिखाई दिए। फिर साहस बटोरकर वह बोला, ए मुसाफिर, यहाँ सभी गम के मारे बैठे हैं। मैं अपनी कहता हूँ, अभी कोई घंटा भर पहले सूदखोर जाफर अमीर के 2 सिपाहियों के साथ हमारी गली में आया था। मैंने उससे कुछ कर्जा लिया हुआ था। कल अदायगी की आखिरी तारीख थी और मैं कर्ज अदा नहीं कर पाया, इसलिए उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक की अपनी उम्र मैंने इसी मकान में गुजारी थी। अब मेरा कोई घर परिवार या ठिकाना नहीं है जहां जाकर मैं सिर छिपा सकूं। वह जल्दी ही अपनी रकम वसूलने के लिए मेरी जायदाद, पशु आदि बेच देगा। यहाँ बैठा मैं इसी बात का मातम मना रहा हूँ। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। कुछ क्षणों तक वह सोचता रहा, फिर बोला, लगता है तुम पर काफी कर्ज है। ऐ नेक इंसान, मैं सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हूँ। मुझ पर 250 तंकों का कर्ज है। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत अपने गधे की ओर पलटा और गधे की जीन से थैला खोलते हुए बोला, 250 तंकों की मामूली रकम के लिए भी भला कोई रोता है। आप चिंता न करें बुजुर्गवार, यह लीजिए 250 तंके और फौरन उस सूदखोर का कर्जा चुकाइए और उसे लात मारकर अपने घर से निकाल दीजिए। फिर बाकी का जीवन अल्लाह का नाम लेकर मजे से गुजारिए। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरों पर नया जीवन सा दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जीवनदायी औषधि मिल गई हो। उधर बूढ़ा हैरान और परेशान था। अचंभे से उसकी आंखें फैली हुई थीं। 500 तंके, ए रहमदिल फरिश्ते, मुझे सूदखोर के 500 तंके देने हैं। ए दोस्त, इस मुसीबत में भी तुम्हें दूसरों तुम का ध्यान है। इससे जाहिर है कि एक नेक दिल और सज्जन इंसान हो। मगर मैं भी अल्लाह का नाम लेकर सवाब की राह पर निकला हूँ। ए दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल गुलामों के बाजार में नहीं बिकने दूंगा। अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। फैलाओ झोली और उसकी रहमत कबूल करो। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने थैले का अंतिम सिक्का तक उसकी झोली में डाल दिया। उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। फिर उठकर उसने उसे गले से लगा लिया। वातावरण का सारा तनाव जैसे हवा में मिलकर उड़न छू हो गया हो। सभी के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। तभी वह संतराश बोला, आप तो बड़े मजे से अपने गधे से उछले। और मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से गिरने के क्षण को याद करके सभी हंस पड़े। बच्चे भी मुस्कराने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, अरे भाई, आप लोग इस गधे को नहीं जानते कि यह किस किस्म का शैतान है। यह एक नंबर का पाजी है। तभी बीमार बच्चे वाली औरत बोली, नहीं नहीं, इस गधे के विषय में ऐसा न कहिए। यह इस संसार का सबसे नेक और अक्लमंद गधा है। इस जैसा गधा इस दुनिया में न हुआ है और न होगा। मैं तो चाहती हूं कि तमाम उम्र इस गधे की सेवा करती रहूं। इसे खाने के लिए सबसे अच्छा अनाज दूं। इसका खुरैरा करूं, कंधी से इसकी पूंछ सवारूं। रहम दिल मुसाफिर, इसमें गुलाब की तरह मलाइयां ही मलाइयां भरी पड़ी हैं। यदि यह उछलकर खाई पार करके तुम्हें अपनी पीठ से गिरा न देता और सीधा सीधा पुल से गुजर जाता तो तुम शायद हमारी तरफ देखे बिना ही अपनी राह पर चले जाते। ए नेक मुसाफिर, अल्लाह के हुक्म और इसकी कोशिश से ही तो तुम हमारे लिए अंधेरे में सूरज का उजाला बनकर आए हो। इसलिए ए नेक फरिश्ते, आप इस नेक गधे को कुछ न कहो। बूढ़ा बोला,
यह बिल्कुल ठीक कहती है ए रहमदिल इंसान। अपने दुहकों को दूर करने के लिए हम इस गधे के एहसानमंद हैं और तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में यह गधा इस दुनिया का गहना है। गधों में सबसे नेक, रहमदिल, समझदार और हीरा गधा है यह। और फिर दिल खोलकर सब लोग गधे की तारीफ करने लगे। इसे सूखे आड़ू, भुना हुआ अनाज, खूबानियां और पुए खिलाने में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। दुम फटकार कर गधे ने परेशान करने वाली मक्खियों को भगाया, फिर सबकी भेंट बड़ी ही फिराक दिली से कबूल की। माल पर हाथ साफ करते हुए टेढ़ी नजर से वह उस चाबुक को भी देख रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में लहरा रहा था। दिन डूबने वाला था, पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे, लाल पैरों वाले सारस पंख फड़फड़ाते और कैंकै का शोर मचाते हुए अपने घोंसलों को लौट रहे थे, जहां अपनी लाल लाल चोंचे खोले उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे जाने की इजाजत मांगी। सबने झुककर मुल्ला का शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझकर इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। कैसे न करता, कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, आज ही मेरे 4 कारखाने छिन गए हैं, जिनमें 8 होशियार कारीगर मेरे लिए काम करते थे। एक मकान छिन गया जिसके बाग में फव्वारे लगे थे, पेड़ों से लटकते सोने के पिंजरों में चिड़ियां चहचहाती थीं। कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी, कैसे न करता आपकी मदद। पोपले मुंह वाला वह बूढ़ा, जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने 250 टंके दिए थे, बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मेरे पास शुक्रिया के रूप में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो अपने साथ मैं एक चीज उठा लाया था और वह है यह कुरान शरीफ। तुम इसे ही ले लो। अल्लाह की इस अंधेरी दुनिया में यह तुम्हें रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनेगी। हालांकि नसरुद्दीन के लिए मजहबी किताबें कोई अहमियत नहीं रखती थीं, मगर फिर भी बूढ़े के दिल को ठेस न लगे, यही सोचकर उसने वह किताब ले ली और उसे जीन में लगे थैले में डाल लिया, फिर कूदकर अपने गधे पर सवार हो गया। तभी वहां उपस्थित लोगों को कुछ याद आया। चौंककर संतराश ने पूछा, आपका नाम? कम से कम अपना नाम तो बताओ ए फरिश्ते, हमें इतना तो पता चलना ही चाहिए कि हम इबादत में किसके लिए दुआ मांगे। मेरा नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? सच्ची नेकी को शोहरत की जरूरत नहीं होती। रहा दुआ का मसला तो बेफिक्र रहो, खुदा के बहुत से फरिश्ते हैं जो लोगों के नेक कामों की उसे खबर देते रहते हैं। फरिश्ते ही अगर काहिल, निकम्मे और लापरवाह हुए या नर्म बादलों में सोते रहे तो आपकी इबादत का कोई भी असर न होगा, क्योंकि ईमान वाले लोगों से बात पक्की कराए बिना सबकी बातों पर यकीन करना अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं। अच्छा, अलविदा कहकर उसने गधे को ऐड लगाई और सरपट दौड़ाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 मुल्ला की नसीहत। बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूं, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी,
जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कंडे धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्री ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्री पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्री ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूं। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूं, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था। अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा,
इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पांव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बूढ़ा हो चुका था। जीवन जीने के उसके निराले अंदाज के कारण उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन में कोई करिश्माई ताकत है जो उसे हर तरह की मुसीबत से महफूज रखती है। मुल्ला इन लोगों को समझाता रहता था कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, बल्कि और लोगों से उसमें केवल इतना फर्क है कि वह कुछ करने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और करता वही है जो उचित हो, न्यायसंगत हो। ये लोग जो उसके आसपास बने रहते थे, वे गर्व से कहा करते थे, हम मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के बार बार कहने पर जब उसके ये शिष्य यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, तब एक दिन बहुत विचार करने के बाद उसने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। फिर एक शिष्य को निर्देश दिया, जाओ रहमत खान, मेरा गधा लेकर आओ। रहमत खान तुरंत गधा लेकर उपस्थित हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टा बैठा, यानी गधे के दुम की तरफ अपना मुंह करके बैठा। मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके एक शिष्य ने टोका, मुल्ला साहब, आप गधे पर उल्टा बैठे हैं। ऐसे बैठा देखकर लोग आपको क्या कहेंगे? अरे अभी से इतनी बेसब्री क्यों? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। बेसब्र मत हो, थोड़ा इंतजार करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस शिष्य को जवाब दिया। फिर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई, गधा चल पड़ा, ठपट पटपाक, ठप टप टपाक। अब एक अजीब नजारा था गांव की सड़कों पर। गधे पर उल्टा बैठे मुल्ला और मुल्ला की ओर मुंह कर चलते उसके शिष्य। गधा गांव की हर गली से परिचित था, इसलिए वह हर उस राह से गुजरा जिससे प्रायः मुल्ला नसीरुद्दीन गुजारा करता था। जो भी इस नजारे को देखता, हंसे बिना नहीं रहता। मुल्ला के गधे के साथ अब मुल्ला के शिष्यों के अलावा गांव के लोग भी चलने लगे थे। धीरे धीरे उस हुजूम को देखकर ऐसा लगने लगा कि गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर उल्टा बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया है। जुलूस में शामिल लोग मुल्ला नसीरुद्दीन का मखौल उड़ाने लगे। ही हा का दौर शुरू हो गया। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का एक शिष्य मुल्ला के पास पहुंच गया और मुल्ला से कहने लगा, जनाब, अब आप गधे पर सीधा बैठकर चलें। जुलूस में शामिल लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है? क्यों? मैं तो मजे से अपने गधे पर बैठा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए अपने शिष्य से पूछा। शिष्य मौन रहा। तब मुल्ला ने उससे कहा, देखो, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूं, मगर मैं यह सोचकर अपना इरादा कैसे बदल लूं कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। अब देखो न, गधे पर मैं सीधा बैठकर चलूं तब भी तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी।
लोग कहेंगे गुरु की ओर पीठ करके चल रहे हैं शिष्य सारे। जब तुम लोग गधे के आगे चलोगे और जब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगो तो मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा जो मुझे अभी मिल रहा है। मैं बस गधा पर उल्टा बैठने के कारण यह सुख प्राप्त कर पा रहा हूँ। मैं उल्टा बैठा हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, फिर भी मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना नसीब हो रहा है। हंसता खिलखिलाता मस्ती भरा चेहरा। कितना आनंद है इस तरह तुम लोगों को देखने में, यह बताना भी आसान नहीं है। लेकिन ये लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, शिष्य ने खींचकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, तुम यही चाहते हो न कि ये लोग मुझे मूर्ख नहीं कहें? तो यह भी बहुत आसान बात है। मैं चीखता हूँ मुल्ला, तुम लोग नारा लगाओ मूर्ख है। मैं पुकारूं मुल्ला के शिष्य, तुम लोग चीखो मूर्खाधिराज। देखो तंग करने वाली जमात खुद ब खुद इस भीड़ से निकल जाएगी। इसके बाद मुल्ला मूर्ख है और मुल्ला के शिष्य मूर्खाधिराज की जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। देखते देखते उस भीड़ से तंग करने वाले लोग निकल गए। फिर मुल्ला के शिष्यों ने तय किया कि अब वे काम करेंगे उचित और न्यायसंगत काम। इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 मुझे धन दो हे भगवान। बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने ममिया श्वसुर मोहम्मद रसूख जिलानी के घर गया हुआ था। हर बार की तरह पूरी राजधानी में चर्चा फैल गई, मुल्ला नसीरुद्दीन आए हुए हैं। खबर सुल्तान के पास भी पहुंची। सुल्तान ने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर आमंत्रण भेजा, मुल्ला साहब, कुछ दिन मुझे भी मेहमानवाजी का मौका दीजिए। सुल्तान का पैगाम मिलते ही मोहम्मद रसूख जिलानी बहुत खुश हुआ। उसके लिए यह इज्जत बढ़ाने वाली बात थी कि उसके भगिनी दामाद को सुल्तान ने अपना खास मेहमान बनने का आमंत्रण दिया है। वह उस दिन जहां कहीं भी गया या उससे मिलने जो कोई भी आया, उससे यह वाकया कह सुनाया, जानते हो, आज सुबह सुल्तान का खास आदमी मेरे घर मेरे भगिनी दामाद को बुलाने आया था। सुल्तान उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उसे अपना अतिथि बनाना चाहते हैं। यह सूचना धीरे धीरे पूरी राजधानी में प्रसारित हो गई। मामा के कहने पर मुल्ला नसीरुद्दीन भी सज-धज कर सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान ने उसकी बड़ी इज्जत की और अपने मेहमान खाने में ठहराया। दूसरे दिन सुल्तान ने अपने दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन को खास शाही मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और दरबारियों से उसका परिचय विद्वान पुरुष के रूप में कराया। उसने दरबारियों से कहा कि वे लोग चाहें तो मुल्ला नसीरुद्दीन से अपनी किसी भी शंका का समाधान पूछ सकते हैं। इस प्रकार दरबारियों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से तरह तरह के सवाल किए और मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी सवालों का माकूल जवाब देकर सुल्तान के दरबार में अपनी हाजिर जवाबी की धाक जमा ली। सुल्तान भी मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता का कायल हो गया। जब सभी दरबारियों ने अपने अपने सवाल पूछ लिए तब दरबार में हल्की फुल्की बातें भी शुरू हो गई। अचानक सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, यदि खुदा आपको मिल जाए और आपसे कहे मांगो, क्या मांगते हो? तब आप क्या मांगेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने दोनों हाथ उठाकर कहूंगा, या खुदा मुझे दौलत बख्शो, मेरा दामन दौलत से भर दो। सुल्तान ने चकित होकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे काबिल इंसान से यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुदा से दौलत की मांग करेगा। उसने तो सोचा था कि मुल्ला ज्ञान, विवेक, बुद्धि जैसी कोई चीज मांगेगा, मगर मुल्ला तो आम इंसानों की तरह धन के लिए लालायत है। ऐसा सोचकर सुल्तान को अपनी श्रेष्ठता का बोध हुआ और उसने मुल्ला से कहा, अरे जनाब, आप भी दौलत के लिए ही दामन फैलाने वालों की पांत में खड़े हैं। मुझे तो यदि खुदा से कुछ मांगने का मौका मिला तो मैं कहूंगा, या खुदा,
मुझे अक्ल बख्शो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, विवेक दो। सुल्तान को बीच में ही टोकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मैं जानता हूं सुल्तान, आप सही कह रहे हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वह अपने अभाव को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। जैसे मेरे पास दौलत नहीं है तो मैं मांगता हूं मुझे दौलत दे दो। आप भी तो वही मांगेंगे न जिस चीज की कमी आपको महसूस होती है। उसकी टिप्पणी सुनकर सुल्तान हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ निजी मामला बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिन फिरते देर नहीं लगी और फाकाक्षी के दौर से गुजरकर वह फिर से संपन्नता की बुलंदियां छूने लगा। जमींदार ने उसे 25 बीघा जमीन किसी बात पर खुश होकर दे दी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन में लगन और मेहनत की कमी तो थी नहीं। वह मनोयोग से अपने नए काम में जुट गया और जल्दी ही किसानी के जरूरी गुर सीखने लगा। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस फसल में कब कब और कितना पानी डालना चाहिए, किस फसल की कोड़ाई कब होती है, निराई के वक्त किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, आदि बातें उसे जवानी की याद हो गईं। उसने अपने खेत में बाजरा लगाया था और प्रतिदिन खेत की चौहद्दी की परिक्रमा करता था ताकि खेत में कहीं कुछ कमी दिखे तो उसकी भरपाई में वह लग जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत की मेंढ से गुजर रहा था कि उसने देखा उसके खेत में उसके एक पड़ोसी शमसुद्दीन का बैल घुस आया है और छुट्टा घूम घूम कर फसल नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पड़ोसी शमसुद्दीन के पास जाकर कहा, शमसुद्दीन भाई, आपका बैल मेरे खेत में घुस आया है। आप चलकर अपने बैल को पकड़कर ले आइए, वह मेरी फसलों को नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन जितना सीधा सादा इंसान था, ठीक उसके विपरीत शम्मुद्दीन बहुत ऐंठन वाला घमंडी इंसान था। मुल्ला नसीरुद्दीन को खैरात में जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा मिलने से वह उससे ईर्ष्या करने लगा था। पहलवानी का शौक था उसे, जिसके कारण वह हट्टा कट्टा और दमदार भी था। हमेशा अपनी रोबीली मूंछों पर वह ताप देता रहता था। जब मुल्ला ने उससे बैल के खेत में घुस आने की शिकायत की तो वह मूंछों पर ताप देता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा, अरे तुम कैसे किसान हो जो यह भी नहीं जानते कि जब कोई जानवर किसी खेत में घुस जाए तब यह किसान और जानवर के बीच का मामला होता है, जिसमें तीसरे को कुछ न बोलना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब जानो तुम और जाने बैल, मैं बीच में क्या करूं? यह तो तुम दोनों के बीच का निजी मामला। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चुपचाप अपने खेत की तरफ लौटा। रास्ते में उसे एक पेड़ की लंबी टहनी मिल गई। उसने उस टहनी को उठाकर देखा, लठ की तरह यह टहनी भारी, ठोस और मजबूत थी। वह लठ लेकर अपने खेत में घुसा और ताबड़तोड़ बैल पर लठ बरसाने लगा। बैल जिधर से भागना चाहे मुल्ला तेजी से उस ओर जाकर लठ चलाने लगता। थोड़ी देर के बाद शमसुद्दीन मुल्ला के खेत की ओर अपने बैल को देखने आया। तब उसे फटफट फटाक की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। मुल्ला के खेत से लठ चलने की आवाज से शमसुद्दीन चौंक पड़ा और आशंकित हो उठा कि कहीं मुल्ला उसके बैल की धुनाई तो नहीं कर रहा है। खेत के करीब पहुंचकर उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके बैल को घेर घेर कर लठ मार रहा है। उसने खेत की मेंढ से ही चीखकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे बैल को मार डालोगे क्या? मुल्ला ने सादगी से कहा, यह जानवर मेरे खेत में है। यह जानवर और मेरे बीच का निजी मामला है। इसमें किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो इसे चरने दूं, चाहूं तो पीहूं, कोई तीसरा इसमें कैसे पड़ सकता है? शमसुद्दीन के होश ठिकाने आ गए और उसने मुल्ला को वचन दिया कि अब वह बैल को कभी उसके खेत की ओर नहीं फटकने देगा।
शमसुद्दीन के तेवर ढीले होते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।